welcome back students. We are continuing with another relief of the ocean features that is called as the continental slope. तो पहला जो फीचर हमने पढ़ा, हमने कॉन्टिनेंटल शेल्फ देखा, इंडिया का कॉन्टिनेंट शेल्फ देखा, विड्थ क्यों ज़्यादा है, विड्थ क्यों कम है, किस साइड से ज़्यादा है, किस साइड से कम है, इंडिया में किस साइड ज़्यादा है, किस साइड कम है, ऐसा क्यों है। उसके बाद वी टॉक्ड अबाउट यूनिक्लॉस लॉ कब पास हुआ था 1982 में, कब एग्जिस्टेंस में आया 1994 में, उसके अनुसार क्या हमारे पास प्रोविजंस है, क्यों है, कैसे है, ये सब हमने कॉन्टिनेंटल शेल्फ में पढ़ा था। अब आगे जाकर दूसरा जो फिर स्लोप जब एक्सटेंड नीचे की ओर होता है, थोड़ा उसका स्लोप का जो ढलान जो है ऐसा बोल सकते हैं बढ़ सकता है, उसका एंगल बढ़ जाता है, तो उसको वो जो है उसको पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड कॉन्टिनेंटल स्लोप। तो ये है आपका कॉन्टिनेंटल स्लोप, दिस इज योर कॉन्टिनेंटल स्लोप, ठीक है। तो दिस पार्ट इज कॉल्ड एज कॉन्टिनेंटल स्लोप, ठीक है। तो ये आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ था, 1 डिग्री से लेकर 3 डिग्री तक का बिल्कुल कम स्लोप, ये आपका बीच है, यहाँ पर आप एंजॉय कर दो, यहाँ से आपका ढलान शुरू होकर कॉन्टिनेंटल शेल्फ जाती है। और दिस इज द पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट बेसिकली, ठीक है, दैट इज सबमर्ज्ड इन द वाटर, मार्जिनल कॉन्टिनेंट सबमर्ज्ड इन द वाटर। उसके बाद आपका कॉन्टिनेंटल स्लोप शुरू होता है, ढलान बढ़ जाती है बहुत ज्यादा। उसके बाद क्या होगा, वेयर द कॉन्टिनेंटल स्लोप, सॉरी, that is the zone of steep slope extending, ठीक है, that is the zone of steep slope extending, कहाँ से, extending from shelf to the deep sea plains, ठीक है, deep sea plain तक ये जाता है। उसके बाद इसमें आपका what we say as इसका एंगल चेंज होता रहता है 5 डिग्री से लेकर 60 डिग्री तक एट डिफरेंट प्लेसेस। जैसा कि नियर सेंट हेलेना यूएसए में इट्स लाइक 40 डिग्री इसका स्लोप है, एंड कैलिकट कोस्ट भारत में इंडिया में इट्स 5 to 15 डिग्री। और जो डेप्थ ऑफ वाटर है दैट वेरीज फ्रॉम 200 to 200,000 मीटर्स, इसकी डेप्थ है पानी की जो इसमें हो सकती है। एंड 8.6 जो था हमारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ था, एंड कॉन्टिनेंटल स्लोप इट occupies 8.5 of the total area of the ocean basins, but it can vary from one ocean to another. इसमें अटलांटिक में सबसे ज़्यादा है 12.4, ठीक है, and basically you have 7% of them in Pacific, and Indian में 6.5%, ठीक है। तो ये क्यों है, उसमें कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्यों ज़्यादा है, इसमें कॉन्टिनेंटल स्लोप बिकॉज ऑफ द एक्सटेंसिव स्लोप्स। अगर कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहीं ज़्यादा है तो वहाँ पर ऑब्वियसली सी बात है यू माइट हैव नो माउंटेन्स ओवर देयर, ठीक है, तो बाकी जो स्लोप वगैरह है वो थोड़ा ज़्यादा होंगे वहाँ पे। अगर कहीं जगह कॉन्टिनेंट शेल्फ कम है तो स्लोप वुड बी मच मोर, ठीक है। सो इट इज़ अकॉर्डिंगली द अदर एस्पेक्ट, हाउ मच दैट लाइज और हाउ मच दैट डजंट लाइज, अदर फैक्टर्स गेटिंग डिसाइडेड ऑटोमेटिकली, ये कितना होगा वहाँ पर, समझ रहे हो। तो अगर एक्सटेंसिव कॉन्टिनेंट स्लोप्स की बात करें 20 डिग्री नॉर्थ एंड 50 डिग्री नॉर्थ के बीच में पाया जाता है, हेमिस्फीयर की बात करो, एंड ऑन द 80 डिग्री नॉर्थ, तो वी आर एक्सटेंडल कॉन्टिनेंटल स्लोप्स, ठीक है, एंड ऑन द 70 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। तो अब जब ग्रेडियंट स्टीप है बहुत ज़्यादा ग्रेडियंट स्टीप है, तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस दैट देयर वोंट बी मच ऑफ द मरीन डिपॉजिट्स, ठीक है। तो अब जो है इनमें एक इम्पोर्टेंट रिलीफ फीचर पाया जाता है, उसको कैनियंस बोलते हैं, ठीक है, एंड द ट्रेंचेस। ये क्या होते हैं, वो विल टॉक अबाउट दैट। मरीन ट्रेंच तो सुना ही होगा। ओरिजिन ऑफ द कॉन्टिनेंटल स्लोप्स, इसका भी ओरिजिन यही कहते हैं, कैसे बना है, इधर देयर माइट हैव द एग्रेडेशनल प्रोसेसेस, मतलब डिग्रेडेशन के बाद एग्रेडेशन होती है, चीज़ें आती गई, स्लोप बनता गया, या इधर टेक्टोनिक एक्टिविटीज, फॉल्टिंग होती गई, स्लोप एग्जिस्टेंस, या इरोजनल एंड डिपोजिशनल एक्टिविटीज, ठीक है। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बाद यह हैव द कॉन्टिनेंटल स्लोप, ठीक है। तो दिस इज समवेयर ट्रेंचेस आर फाउंड, ठीक है, समवेयर कैनियंस आर फाउंड, समवेयर स्लोप इज लेस, समवेयर स्लोप इज मोर, तो दिस इज हाउ इट एग्जिस्ट्स। उसके बाद कॉन्टिनेंटल शेल्फ के नीचे हमारा तीसरा पार्ट आता है, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्टिनेंटल राइज। तो बेसिकली जहां पर कॉन्टिनेंटल स्लोप खत्म होता है, एक हल्का सा एक सरफेस एरिया जो राइज होता है, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्टिनेंटल स्लोप। इसका जो एंगल है दैट इज जस्ट 0 to 5 डिग्री, 0.5 to 1 डिग्री, मतलब बहुत छोटा इसका एंगल है। और अल्टीमेटली इट मर्जेस विद द एबिसियल प्लेन, या जिसको हम ओशन प्लेन बोलते हैं आगे जाके पूरा डिटेल में, ठीक है, नीचे लंबा जाता है, दैट्स कॉल्ड एबिसियल प्लेन, ठीक है। तो एबिसियल प्लेन की बात करें, अब ये मेजर सरफेस है, ये मेन चीज़ है जो पूरे ओशन को अंदर, पूरे जो प्लेन है समंदर, डीप सी प्लेन, समंदर की गहरी आयु में जहाँ रोशनी भी नहीं होती, ये वही एरिया है, ठीक है सर। एबिसियल प्लेन या डीप सी प्लेन, डीप सी प्लेन इज द फ्लैट एंड रोलिंग सबमरीन प्लेन lying 2 or 3 miles below the sea level and covering 2/3 of 2/3 ओशन फ्लोर को कवर कर लेता है सर, समझो, ठीक है।
मतलब 75.9 ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द ओशन बेसिन, इनको हम एबिशियल प्लेन्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो एवरेज डेप्थ 3000 से 6000 मीटर्स तक हो सकती है। 80.3% ये पैसिफिक ओशन में कवर करता है एबिशियल प्लेन। समझो पूरा जो पैसिफिक ओशन अभी हमने देखा, ये जो है एबिशियल प्लेन अगर 80.3% पैसिफिक का कवर करता है, तो इसकी बात करें तो पैसिफिक का 7% कॉन्टिनेंटल स्लोप से बनता है। पैसिफिक का आपका व्हाट वी कॉल एज पैसिफिक का कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है वो आपका 5.7 से बनता है। तो दिस इज यू हैव टू रिमेंबर किस ओशन का कितना पार्ट किस चीज़ से बनता है, ठीक है। तो वैसे ही इंडियन का 80.1% इज द डीप सी प्लेन एंड 54.9% इज द अटलांटिक ओशन का। अब इसका थोड़ा कम क्यों है, मैंने वही आपको चीज़ समझाई इससे पहले भी, जहाँ पे अदर थिंग इज मच मोर लार्ज। दूसरी सी बात है, अब जो कॉन्टिनेंट जो अटलांटिक ओशन में 54.9% डीप सी प्लेन्स है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ और कॉन्टिनेंटल स्लोप ऑलरेडी ज़्यादा है। अभी हम देखेंगे कितना है, 12.4% इज कॉन्टिनेंटल स्लोप दैट एग्जिस्ट्स इन द अटलांटिक ओशन, और अगर इसकी बात करें तो दैट इज 13.3। तो अटलांटिक ओशन में यू हैव द कॉन्टिनेंटल शेल्फ दैट इज इनफ 13.3%। उसके बाद यू हैव द व्हाट वी कॉल एज this continental slope that is almost 12.2। इसीलिए other features also exist। तो deep sea plane जो है that exists just 54.9 और somewhere it is written 56%, ठीक है। तो दो featureless बट कभी कभी छोटे ridges व्योर्स वगैरह पाए जा सकते हैं एबिशियल प्लेन में। तो एबिशियल प्लेन ये देखो आप, ये आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ये आपका कॉन्टिनेंट है, ये आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, फिर आपका बीच में कॉन्टिनेंटल स्लोप है जो आपको दिखने रहा है यहाँ पे ऐसे। उसके बाद ये है तो कॉन्टिनेंट राइज, उसके बाद देखो डीप सी प्लेन, आपका अटलांटिक ओशन का साइड दिखा रहा है, ठीक है। वेस्ट साइड, ईस्ट साइड ऑफ द साउथ अमेरिकन ओशन का साइड जो है, मतलब साउथ अमेरिकन कोस्ट, मतलब बीच में आपका मिड अटलांटिक रीज बन रहा है। यहाँ पर प्लेट एक्चुअली डाइवर्ज हो रहा है और वो घुमा आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है ऑन बोथ साइड, गेटिंग एज टू द एजेस गेटिंग अटैच्ड, और इट इज क्रिएटिंग समथिंग वेरी रिज लाइक फीचर मिड अटलांटिक, ठीक है। तो ये देखो आप यहाँ पर एक इमेज है, ये आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, ये आपका स्लोप है, ये आपका दिस इज योर स्लोप and this is your continental rise, this is your and how the abyssal plane occurs, ठीक है। this is the image। उसके बाद अब क्या है, ये जो plains है, these plains are covered with fine grained sediments like clay and salt, remember this, sorry silt, ठीक है। तो पेलाजिक डिपॉजिट्स वहाँ पर पाए जाते हैं, पेलाजिक डिपॉजिट्स, टेरिजिनस डिपॉजिट्स, ये तो वैसे हम पढ़ लेंगे पेलाजिक डिपॉजिट्स क्या है। अगर हम वंस विल टॉक अबाउट द डिपॉजिट्स, कौन सा डिपॉजिट कहाँ पर है इन द ओशन, व्हाट आर द डिपॉजिट्स, व्हाट आर द ओशन डिपॉजिट्स, विल टॉक अबाउट दैम, बट स्टिल थोड़ा आइडिया बता दो। ओशन डिपॉजिट्स जो होते हैं इनको मरीन डिपॉजिट्स भी बोलते हैं। तो सोर्स के बेसिस पर देखें तो टेरिजिनस डिपॉजिट्स होते हैं, उसमें बेसिकली ये टेरिजिनस डिपॉजिट्स वो वाले डिपॉजिट्स होते हैं जो आपका बेसिकली रॉक से निकलेगा, सैंड से निकलेगा, मड से निकलेगा। अगर आप एक और टाइप के डिपॉजिट्स होते हैं जिनको हम मरीन प्लांट्स एंड एनिमल डिपॉजिट्स बोलते हैं, उसमें भी फिर दो टाइप के होते हैं, एक तो आपका नेरेटिक डिपॉजिट्स होता है, दूसरा पेलाजिक। पेलाजिक डिपॉजिट्स जो होता है बेसिकली ये वो वाले डिपॉजिट्स होते हैं जो डीप सी प्लेन्स में पाए जाते हैं। इसमें भी फिर आपके दो टाइप के होते हैं, कैल्शियस डिपॉजिट्स या फिर सिलिशियस डिपॉजिट्स, उसमें भी फिर टाइप्स होते हैं। वी टॉक अबाउट देम इन द वंस वी गो टू द ओशन डिपॉजिट्स, ठीक है। बट मैं आपको थोड़ा आइडिया बता दिया। पेलाजिक डिपॉजिट्स बेसिकली जो है ये आपका मरीन डिपॉजिट्स होते हैं, तो ये आपका ऑब्वियसली वहीं पाए जाएंगे डीप सी प्लेन्स में। जबकि आपका जो टेरिजिनस डिपॉजिट्स होता है वो आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ और स्लोप से पाया जाता है, बिकॉज दे आर जस्ट देयर विद द हेल्प ऑफ द वर्च्यू ऑफ व्हाट वी कॉल एज derived from nearby continental shelf, nearby erosional activity, that is why इसमें builders है, cobbles है, pebbles है, छोटे छोटे, ठीक है, sand, silt and clay, क्योंकि ये संबंध ये पाए जाते हैं नियरबाई लैंड से, इसी erosional एक्टिविटी से, तभी ये continental shelf और slope पे पाए जाते हैं, ठीक है। और जो आपका डीप सी वो है वो वाला जो मैंने आपको बता दिया, what we call as the marine plant, these are basically they are ooze, later on they become oozes, ठीक है, कैल्शियस ooze, that is why they are the depositions of marine plants and animals, ठीक है। ये क्या है, कैसे है, we'll talk about, we don't need to talk about, इतना याद रखना। टेरिजिनस deposits are the deposits that are obtained from the erosional activities, ठीक है। तो they are like deposits from the builders, rocks, ठीक है, cobbles, pebbles, और वो पाया जाता है आपका शेल्फ और स्लोप पे। और जो पेलाजिक डिपॉजिट्स है वो आपका बेसिकली they are the deposits of marine plants and animals and they are obtained in from the deep sea plains, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। बाकी